हर आदमी तो पहले यही बोलते हैं कि हम काम करेंगे। जब जीत जाते हैं तो कोई कुछ काम नहीं करते हैं, इतना तो जानते हैं। मगर जितना काम होना चाहिए एकदम पूर्ण रूप से तो नहीं हुआ है, लेकिन काम जैसे आदमी को चाहिए क्या, रोड, पानी, बिजली, गांव का विकास होना चाहिए। किसी का तो घर किसी को चलाना नहीं है। विकास के क्षेत्र में काम होगा, इसलिए देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर जिस काम को करने के लायक है उस काम को ये लोग नहीं किया। उस काम को हम करने के लिए जनता से अपील भी कर रहे हैं कि हम आपको सेवा देंगे और काम करेंगे ही। हाय नमस्कार, मैं हूँ विभास कुमार और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। पंचायत चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और हम इस यात्रा में चुनावी चक्का लेकर आ पहुँचे हैं कांके के सुकरहट्टू गांव में, जहां पर बहुत सारे मुखिया हैं जो कमर कसकर तैयार खड़े हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं सीताराम महतो जी, सीताराम मुंडा जी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन मुखिया के लिए खड़े हो चुके हैं। यहाँ ऐसा हमारा नहीं, यहाँ के गांव वालों का कहना है। तो आइए इनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ इनका चुनावी मुद्दा है, क्या कुछ मुद्दे लेकर गांव में खड़े हो रहे हैं मुखिया प्रत्याशी के तौर पर। चलिए सीधे इनसे बात करते हैं। जी सीताराम मुंडा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये गांव के जो ही पूर्व रहे बादल सिंह मुंडा और उसका पत्नी 10 साल से रहे हैं और छोटी छोटी बातों के लेकर जाते हैं। जब शिक्षा के बच्चों को शिक्षा चाहिए, कहीं एडमिशन वगैरह ये सब चाहिए, उस समय सही कामों पे नहीं करते हैं। और रही बात कि जाने के बाद कम से कम करना चाहिए उसको कि भाई गांव के लोगों ने हमको मिल के प्रतिनिधि चुने हैं, तो हम जनता के लिए। आपने कहा कि 10 सालों से वो मुखिया है लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा? 10 साल से वो काम एक भी नहीं, उसका देखा जाए तो एक भी नहीं है काम। और वैसे ही काम किया है जहां बिचौलिया और दलाल के बीच लूट खसोट करने का काम किया है, उस जगह वो काम किया है। तो वैसे जनता को चुन के भेजा है, तो वैसा जनता अबर नहीं चाहिए। अभी परिवर्तन का लहर चाहिए और ये परिवर्तन में साफ 13 वार्ड में घूम घूम के ये इसका जो काम किया है उसका बता रहा है जनता, और स्पष्ट कर दिया है कि इस बार परिवर्तन है। क्योंकि मुखिया प्रत्याशी के लिए जब गांव वाले चुनते हैं मुखिया को, तो बहुत सारी उम्मीदें लगा कर रखते हैं कि अगर वो मुखिया को हम चुनते हैं और वो हमारे क्षेत्र में विकास का काम करे, ऐसे उम्मीदें लगा कर रखते हैं। और आपका कहना है कि वो मुखिया प्रत्याशी इस पर खड़े नहीं उतरे, लोगों की उम्मीदें पर खड़े नहीं उतरे हैं। अगर आप जीतते हैं अपने क्षेत्र में तो आप विकास के क्षेत्र में क्या कुछ काम करेंगे? विकास के क्षेत्र में काम होगा, इसलिए देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर जिस काम को करने के लायक है उस काम को ये लोग नहीं किया। उस काम को हम करने के लिए जनता से अपील भी कर रहे हैं कि हम आपको सेवा देंगे और काम करेंगे ही। जी, और हमारे साथ देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप देख पाएंगे कि हमारा जो ये माहौल है, ये खेत का माहौल है, पूरा खेत है ये इलाका। और इन्होंने इसी जगह को चुना इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए शख्स हैं। तो हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर हैं, चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं सीताराम मुंडा जी के बारे में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा मनमोहन साहू। आप कब से जानते सीताराम मुंडा को? सीताराम गांव का आदमी है तो बहुत काफ़ी दिन से ही जानते हैं। कैसे शख्स हैं ये? अच्छा है। आपको इनसे उम्मीदें हैं? अगर ये जीतते हैं, आपको उम्मीदें हैं कि ये बेहतर काम करेंगे पहले जो मुखिया है उनके मुकाबले? कि ये तो पूरे दावे के साथ नहीं कर सकते हैं कि काम करेंगे कि नहीं करेंगे, मगर हर आदमी तो पहले यही बोलते हैं कि हम काम करेंगे। जब जीत जाते हैं तो कोई कुछ काम नहीं करते हैं, इतना तो जानते हैं। मगर उम्मीद है कि करना चाहिए काम। जी, कोई भी जीतने से पहले सब कहते हैं कि हम काम करेंगे, मगर जीतने के बाद कोई काम नहीं करते हैं। जो वर्तमान में अभी मुखिया हैं उन्होंने कैसा काम किया है? काम जो भी किए हैं क्या बोलेंगे, ठीक है, उससे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं हम। वैसा तो मेरा देखल से नज़र से हम लोग को तो कुछ काम मिला नहीं है अभी तक। जी, मतलब आप उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं।
क्यों किसी का भी काम से संतुष्ट नहीं है, तो काम जैसे लायक में रहेगा तब ना संतुष्टि रहेगी। क्या कुछ उम्मीदें हैं आपने जो मुखिया से लगा कर रखा है आपने? क्या उम्मीद रहेगा, गांव का विकास हो गया और क्या। आपका गांव में रोड वगैरह बना है, पानी का सुविधा है, बढ़िया है? पानी का कहाँ सुविधा है, यहाँ तो पानी का सबसे बड़का दिक्कत है। रोड का दिक्कत, बाथरूम का दिक्कत? बाथरूम तो करीब प्राय आदमी लोग कुछ बना लिया है मोदी सरकार वाला, मगर पानी का सबसे बड़का भी दिक्कत है। सबसे बड़ा दिक्कत सुकुरुट में पानी का ही है। हम्म। तो हम जानेंगे सीताराम मुंडा से, अगर आप जीतते हैं तो क्या आप अपने क्षेत्र में पानी की जो दिक्कत है उसे दूर कर पाएंगे? एकदम कर पाएंगे, इसलिए कि पानी सबसे कृषि का सबसे अहम भूमिका है। और पानी किसको नहीं चाहिए जी। सबको चाहिए। आज पानी है तो फसल उगा के खा रहा है लोग, जीवन बसर भी कर रहा है। सबके घर में तो नौकरी नहीं है, और नौकरी वाला भी रहेगा तो क्या करेगा, उसको पानी ही चाहिए जी। तो इसलिए पानी का काम एक पहला मुद्दा है कि पानी सबसे पहला प्राथमिकता है हम जीतने के बाद। जी। तो जैसा कि आपने सुना कि अगर सीताराम मुंडा जी जीतते हैं तो अपने क्षेत्र में पानी की कमी नहीं होने देंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ, चलिए इनसे जुड़ते बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप प्रसाद है। आप इसी क्षेत्र के निवासी हैं? जी, हम इसी क्षेत्र के निवासी हैं। आपके हिसाब से यहाँ के जो मुखिया हैं उन्होंने कैसा काम किया है? देखिए, सुकुरुटू पंचायत तो 2 पंचायत का है। जी। तो हम लोग तो दक्षिणी पंचायत में आते हैं हम लोग। जी। तो हम लोग का भी पंचायत तरफ तो ठीक ही काम हुआ है, मतलब जितना काम होना चाहिए एकदम पूर्ण रूप से तो नहीं हुआ है, लेकिन काम जैसे आदमी को चाहिए क्या, रोड, पानी, बिजली, गांव का विकास होना चाहिए। किसी का तो घर किसी को चलाना नहीं है। हाँ, कोई गरीब व्यक्ति है मतलब जो चुना के गया है उसको, गरीब आदमी को इंदिरा आवास मिल जाना चाहिए, माने प्रधानमंत्री आवास। जिसका घर में पानी नहीं है, पानी का सुविधा हो जाना चाहिए सप्लाई पानी के द्वारा। बस और क्या, गांव का ऐसे ही ना विकास होगा। जी। अच्छा शिक्षा मिले, माने सफाई हो, सफाई में ध्यान होना चाहिए, रोज़गार मिले। रोज़गार के लिए मतलब क्या, माने गांव के पंचायत के जितने भी सदस्य होते हैं सब मिल के गाँव में कौन सा ऐसा रोज़गार डालना चाहिए ताकि सबको रोज़गार मिले। जी। यही सब मेन समस्या है, यही सब में काम होना चाहिए। जी। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं कि अगर कोई भी मुखिया हो वो अगर जीतते हैं तो क्षेत्र के विकास के लिए काम करे, उन्हें इंदिरा आवास प्रोवाइड करे, सड़क बनाए, नाली बनाए, बेहतर शिक्षा बच्चों को उनके मिल पाए। तो अंत में हम जुड़ते हैं एक बार फिर से सीताराम मुंडा जी से। तो क्या आप लोगों की सारी उम्मीदों पर खड़े हो पाएंगे? जैसे जनता का एक राय है कि इस बार उम्मीदें है कि जिताकर, और ये समझ के हम बीच में आए हैं कि जीतने के बाद शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, ये सब को पूर्ण रूप से काम करने का प्रयास रहेगा और करेंगे ही। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि सीताराम मुंडा का सीधे तौर पर कहना है कि अगर ये जीतते हैं तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर वो काम करेंगे जो पहले का मुखिया नहीं कर पाया है। तो हम आपको जीत के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आप अपने क्षेत्र में जीतें और विकास के हर वो काम करें जो पहले का मुखिया नहीं कर पाया है। तो बने रहिए इस चुनावी चक्का में हमारे साथ। हम और भी गांव जाएंगे और लोगों से जुड़ेंगे, वहां के मुखिया से भी बात करेंगे कि वो अपने क्षेत्र में कैसा काम किए हैं, वहां के लोगों से भी बात करेंगे। देखते रहिए जनचर्चा टीवी। मैं विभास कुमार, सुकुरहुट्टू, कांके।